ओके। जी आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है सबको। जी जी आ ओके। रही है। तो यहाँ पे थे हम। अच्छा, इस फाइल को जो है ना हमने सॉरी प्रोजेक्ट को रन कर लिया है। और जब ये आपका प्रोजेक्ट रन होता है ना, तो ये जो फाइल सारा ये आपको नज़र आ रहा है, ये GUI.py, इसके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा हम जाते हैं डिटेल में। सबसे पहले ये आपका टाइटल है, उसके बाद ये जियोमेट्री, देन आ जाता है आपका बैकग्राउंड का कलर BG, और ये बैकग्राउंड का कलर हमने दिया हुआ है हैश वैल्यू के अंदर। और उसके बाद आपका रिसाइजेबल फॉल्स किया हुआ है मैंने, यानी इसको हम रिसाइज नहीं कर सकते। लाइक यहाँ पे रिसाइज का ऑप्शन होता है ना, इसको हम मैक्सिमाइज़ करते हैं, तो वो हम नहीं कर सकते, फिक्स किया हुआ है। ये बैकग्राउंड कलर है आपका, ये जो आपको स्काई ब्लू सा नज़र आ रहा है, ये ऊपर आपका टाइटल है। ये चीज़ें हमने यहाँ पे सेट की हुई हैं। अगर मज़ीद नीचे आएँ तो अ, यहाँ पर ये हम इसके ना कंपोनेंट्स वगैरह इसमें ऐड कर रहे हैं। वीडियो स्ट्रीम, कोड डिटेक्टर और कोड ट्रैकर, ये एक डिफरेंट कंपोनेंट है जो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। यानी कि ये हमने फंक्शन इंपोर्ट किए हुए हैं इन फाइल में से। डिटेक्टर में से कोड डिटेक्टर, ट्रैकर में से कोड ट्रैकर, और इस तरह वीडियो स्ट्रीम में से वीडियो स्ट्रीम, ये इन फाइल्स में से हमने इंपोर्ट किए हुए हैं। बाकी इन फंक्शंस की जो डेफिनेशन है कि ये क्या काम कर रहे हैं, या इनका जो हमने स्ट्रक्चर है वो इन फाइल के अंदर लिखा हुआ है, वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद सोर्स टाइप हम सेट कर रहे हैं नन पे, यानी कि जब ये हमारा स्टार्ट हो तब कोई सोर्स टाइप नहीं, मतलब ना वीडियो ना वेब कैम, कुछ भी नहीं, जब हम उसको सेट करें वो तभी हो। उसके बाद ये है सेल्फ डॉट बिल्ड UI। तो ये हम इसी फंक्शन को रिकॉल कर रहे हैं, ये वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं कि मतलब UI को बिल्ड करो। और इस फंक्शन के अंदर हमने बाकी का UI बिल्ड किया हुआ है। जो मेन चीज़ें यानी कि टाइटल जियोमेट्री, ये इस चीज़ इसके अंदर है। ओके, देन ये इनिट का फंक्शन होता है हमारा। ये कह लें कि एक ना सिंटैक्स है। अगर हमने टीक इंटर के अंदर विंडो बनानी है तो उसका सिंटैक्स यही है कि एक पहले हमें क्लास बनानी पड़ती है ऐप की। ओके, जैसे हमने अब इसके नाम लिखा हुआ है क्लास का कोड ट्रैक्टर ट्रैकिंग ऐप, उसके अंदर हमें ये इनिट का फंक्शन रखना पड़ता है। इनिट के फंक्शन के अंदर फिर हमें ये चीज़ें देनी पड़ती हैं। देन हमें यहाँ पर UI को, ये हम यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मॉड्यूलर अप्रोच को रखते हुए हमने क्या किया हुआ है कि बिल्ड UI का जो फंक्शन है ना, उसको हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। और उसकी जो डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पे दी हुई है। अब ये हमारा बिल्ड UI का फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर अब हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे कि ये लेबल, ये बटन्स, ठीक है, ये हम यहाँ पे प्लेस कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम टाइटल प्लेस कर रहे हैं, राइट, ये वाला टाइटल, ये कोड डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग जो आपको नज़र आ रहा है। बाकी टीके डॉट लेबल, और जो लेबल, ये हम टीके जो हमारी लाइब्रेरी यानी कि टीक इंटर, हमने इसका नाम टीके दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, इम्पोर्ट टीक इंटर एज अ टीके। तो इस लाइब्रेरी का हम बिल्ट इन जो एक कह लें कि ये मेथड है लेबल, ये यूज़ कर रहे हैं। ओके, मेथड कह लें या कंपोनेंट भी आप कह सकते हैं। बाकी हम इसका टेक्स्ट ये सेट कर रहे हैं, इसका फ़ॉन्ट हम जो स्टाइल है वो ये सेट कर रहे हैं, उसका साइज़ ये 18 है और वो बोल्ड होगा। उसका बैकग्राउंड ये होगा, उसका जो फॉरग्राउंड है वो ये होगा। FG मीन फॉरग्राउंड, BG मीन बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड आप देख सकते हो हमने वही सेट किया हुआ है जो हमारा ओवरऑल इस एप्लीकेशन का है, तो वो वही है। और फॉरग्राउंड वाइट है। ये फोरग्राउंड क्या होता है? बैकग्राउंड तो फॉरग्राउंड ये मतलब, स्काई ब्लू कलर फॉरग्राउंड ये जो आपको वाइट कलर नज़र आ रहा है, इसको हम फॉरग्राउंड बोलते हैं, ठीक यानी कि टेक्स्ट का कलर है इन शॉर्ट। है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आगे, आ जाए टाइटल डॉट पैक पैडी इज इक्वल टू 10। अब ये जो पैक का है ना,
फंक्शन ये यूज़ होता है कंपोनेंट की पोजीशन सेट करने के लिए। तो हम जो टाइटल कंपोनेंट है उसकी पोजीशन सेट कर रहे हैं और पोजीशन क्या रख रहे हैं, पैड वाई 10। पैड वाई 10 का मतलब ये क्या है कि ऊपर से वाई ऐसे और एक्स एक्सिस ऐसे। इसका तो आपको पता होगा कि वाई एक्सिस ये होते हैं और एक्स एक्सिस ये होते हैं। तो पैड वाई 10 का मतलब क्या है कि जो ऊपर इसका बॉर्डर है ना वाई, उससे 10 पॉइंट नीचे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा 10 पॉइंट नीचे यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा तो ये मज़ीद नीचे 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 ऐसे आता जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सेल्फ डॉट वीडियो लेबल, टीके डॉट लेबल। ये हम वीडियो का लेबल यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ये एम्प्टी है। मेरा ख्याल है कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट वीडियो पे क्लिक करें, ये कह रहा है पहले वीडियो सेलेक्ट करो, अपलोड वीडियो पे क्लिक करें, वीडियो सेलेक्ट करें, ओपन, ओके, स्टार्ट वीडियो एंड अब ठीक है। अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये वीडियो के लेबल हमने यूज़ किया। जैसे ही हम वीडियो प्ले करते हैं ना तो ये एक्सपेंड हो जाता है और इस विंडो के अंदर हमें वीडियो प्ले होती नज़र आती है। लेकिन जैसे ही हम इसको स्टॉप करते हैं, और रीसेट का वैसे मैंने यहाँ पे बटन ही कोई नहीं दिया हुआ, देना चाहिए था, मतलब जिससे हमारा यूआई रीसेट हो जाए। चलिए मैं यहाँ से एग्ज़िट कर जाता हूँ और इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ। हो जाए स्टार्ट, ओके। तो अब आप देख सकते हो ये मैं छोटा सा ना यहाँ पे नज़र आ रहा है, राइट। लेकिन जब वीडियो लोड होती है तो फिर ये वीडियो के मुताबिक एडजस्ट हो जाता है। तो ये वो चीज़ है। और इसको भी हमने यहाँ पर पैड वाई 10 दिया हुआ है। देन आगे आ जाएं, देन है कंट्रोल्स। कंट्रोल्स मीन ये बटन जो है हमारे वहाँ पे ना, टीके डॉट फ्रेम। अब यहाँ पर ना हम फ्रेम ले रहे हैं, फ्रेम मीन हम एक सेक्शन ले रहे हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे एक पूरा बॉक्स ले रहे हैं, ओके। तो ये हम फ्रेम बना रहे हैं किसके लिए, बटन्स को प्लेस करने के लिए। उसका बैकग्राउंड हम वही सेट कर रहे हैं जो कि हमारा ओवरऑल है बैकग्राउंड, इससे मैच करने के लिए। अगर हम यहाँ पर कोई और बैकग्राउंड देंगे ना तो ये बटन का जो बैकग्राउंड है ना ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको रेड बोल देता हूँ, कंट्रोल एस, ये जो मेन कलर हैं, जो प्राइमरी कलर हैं, वो भी यहाँ पे काम कर जाते हैं, ठीक है। मतलब रेड अगर हमने कलर देना है तो हम उसका डायरेक्टली नेम लिख सकते हैं। ये मेरा ख्याल है मैंने चेक किया था, ये काम कर जाता है। ये जो हमारा है ना बीजी प्रॉपर्टी, ये जो प्राइमरी कलर्स हैं उनके नेम एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिक कलर देना है, कोई और शेड है, तो हम उसका फिर वो हैश वैल्यू दे सकते हैं। और मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। जी, तो ये आप देख सकते हैं उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो चुका है, राइट। आगे आ जाएं, फिर आ जाते हैं हमारे ये बटन्स, सेल्फ डॉट बी टी एन कंट्रोल्स। यानी कि हम कंट्रोल के अंदर जो हमारा जो फ्रेम था कंट्रोल्स के नाम से हमने जो बनाया हुआ ना ये रेड कलर का, उसके अंदर हम पहला बटन ऐड कर रहे हैं अपलोड वीडियो का। ये रहा अपलोड वीडियो, ठीक है। ये यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आप चेंज करेंगे ना वही यहाँ पर शो होगा, ओके। उसके बाद आगे आ जाएं, सेल्फ डॉट अपलोड वीडियो। अब ये फंक्शन है, ये हमने कहाँ डिफाइन किया होगा, कहाँ से आया भाई तू, ये नीचे कहीं होगा, ये रहा, ठीक है। ये एक्शंस के नाम से मैंने यहाँ पे आगे सेक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर हमारे सारे बटन के फंक्शंस हैं। एक मिनट वेट करिएगा। ओके जी, आई एम बैक। अच्छा, तो यहाँ पर इसी तरह ये बाकी सारे बटन जो है ना उनको वन बाय वन हमने ऐड किया हुआ है। देन अगर नीचे आ जाएं, पेरेंट टेक्स्ट सेल,
और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाँ इन बटन्स की ये जो सारे बटन है ना, इनके हम बस प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेट कर रहे हैं। जो मतलब प्रॉपर्टीज़ कॉमन है उनको हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, जैसे कि ये चीज़ें उनका फ़ॉन्ट क्या होगा, फ़ॉन्ट का कलर क्या होगा, ये चीज़ें जो मतलब उनके अंदर कॉमन है वो हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। राइट, उसके बाद नीचे आ जाए, ये इनके एक्शंस हैं। मतलब एक्शंस मींस जब हम कोई बटन प्रेस करते हैं तो कोई एक काम परफॉर्म होता है ना। जैसे मैं यहाँ पे अपलोड की एग्जांपल ले लें, अपलोड वीडियो के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये आपके पास ये प्रॉम्प्ट ओपन हो रहा है वीडियो सेलेक्ट करने का। राइट, अगर एग्जिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक्शन क्या होगा, एग्जिट, मतलब ये एग्जिट कर जाएगा। तो हर बटन को क्लिक करने पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और इन एक्शंस को हमने यहाँ पर लिंक भी करवाया हुआ है। ये देखें, ये अपलोड वीडियो, ये स्टार्ट वेब कैम, स्टार्ट वीडियो, उसके बाद यहाँ पे स्टॉप, रिज्यूम, एग्जिट ऐप, ये सारे। तो ये एक्शन हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं फंक्शंस की सूरत में। ये पहला फंक्शन आ गया अपलोड वीडियो का। राइट, और ये जो है ना वीडियो को वो फाइल डायलॉग जो है ना उसको ओपन करेगा, और बाकी जो भी काम होता है वो सारा यहाँ पे यही करेगा। और वीडियो सक्सेसफुली लोडेड, ये वो सारा कुछ बता देगा। इसको आप चैट जीपीटी से बाकी फ़ाइल को समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाए, इस तरह ये सारे फंक्शन लिखे हैं। स्टार्ट वेब कैम का है, वेब कैम को स्टार्ट वगैरह करेगा, और ये सारे फंक्शंस हैं। आगे आ जाइए, आ जाता है हमारा मेन लूप, और ये बस ऐप को रनिंग कंडीशन के अंदर रखता है। मतलब कोई एक विंडो बंद हुई है तो उसके बाद ऐप को बंद नहीं होने देता। इस तरह की चीज़ है इसमें, कोई यानी कि इम्पोर्टेंट नहीं कुछ इसमें। अ, उसके बाद ये वो है जो आपकी वीडियो को प्ले करता है, शो फ्रेम, और वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम जो है ना ये शो करवाता है। नेक्स्ट, नहीं, एक मिनट ज़रा, हाँ वही है ये। उसके बाद नीचे आ जाएं, बाकी ये एंट्री पॉइंट है हमारा। और एंट्री पॉइंट मीन जब हम हमारी ये फाइल रन होती है ना, तो यहाँ से रन होना शुरू होती है, मेन से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर ये रूट और मेन लूप हमारा चलता रहता है, और ये सारा काम होता रहता है। यानी कि हमारा जीयूआई रनिंग में रहता है जब तक हम एग्जिट वाला बटन प्रेस नहीं कर देते। ठीक है। अच्छा, अब ना यहाँ पे कुछ चीज़ें एक तो देखने वाली हैं। अपलोड वीडियो, राइट, इसका तो काम सारा इसमें ही हो जाता होगा। स्टार्ट वीडियो, इसके अंदर अपलोड वीडियो, और ठीक है, अपडेट फ्रेम, ओके, स्टार्ट स्ट्रीम, ओपन वेब कैम, ये कुछ फंक्शंस हैं जो हमारे बाकी फाइल्स में से आ रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे स्टार्ट वीडियो ये रहा। प्लीज़, अब ये हम यहाँ पे कह रहे हैं सोर्स इज़ नॉट इज़ इक्वल टू वीडियो, यानी कि अगर वीडियो अपलोड नहीं है तो फिर ये वार्निंग शो करो कि भाई अपलोड अ वीडियो फर्स्ट। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, स्टार्ट वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो ये शो हो रहा है प्लीज़ अपलोड अ वीडियो फर्स्ट। और यहाँ पर ये जो शो होता है ना, इसको हम कहते हैं मैसेज बॉक्स। इस तरह की जो वार्निंग वगैरह शो होती है इसको हम कहते हैं मैसेज बॉक्स। और इनको हम बनाने के लिए ये मैसेज बॉक्स जो है कंपोनेंट टीके का, टीक इंटर का, उसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपडेट फ्रेम, ये जो अपडेट फ्रेम का है ना फंक्शन, ये अब कहाँ से आ रहा है, एक मिनट ज़रा, ये यहाँ पे हमने इसको स्पेसिफाई किया हुआ है जो वीडियो को यानी कि रन करता रहता है। अपडेट फ्रेम का जो फंक्शन है, अब इसके अंदर वो सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ से, डिटेक्टर में से या ट्रैकर में से। आप यहाँ पर देख सकते हो डिटेक्टर डॉट डिटेक्ट, ये अब इस फाइल का फंक्शन है डिटेक्टर का। इस तरह ट्रैकर में से हम अपडेट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो कि ट्रैक करता है उनको, कॉज को, और उनके सराउंडिंग में वो लेबल्स वगैरह ऐड करता है। राइट, ये चीज़, ये रहा ड्रा ट्रैक्स, ये इसी का फंक्शन है। इस फाइल में हम लिखा होगा ट्रैकर डॉट पी वाई में। ड्रा इन्फो पैनल, ये भी इसी फाइल का फंक्शन है ट्रैकर डॉट पी वाई का। तो ये था हमारा जी यानी कि फंक्शन हमने बाकी क्लास फाइल्स के अंदर लिखे हैं, और यूज़ हम यहाँ जी में कर रहे हैं। उनको बस यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, और इन फाइल्स को हमने यहाँ पर ये देखें इंपोर्ट किया हुआ है।
चलें जी, अब जाते हैं डिटेक्टर डॉट पी वाई। अब ये वो फाइल है जो बस कोज को डिटेक्ट करती है, मतलब ये देखती है अच्छा ये ऑब्जेक्ट को है या नहीं, तो वो फैसला ये फाइल करती है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लास लिखी हुई है, एक तो ये जो मुझे हिंट्स देता है ना, ये बड़ा काम ख़राब करते हैं। ओके, तो को डिटेक्टर के नाम से हमने यहाँ पे क्लास लिखी हुई है, और ये बस हमारा कह लें वो है कमेंट है, इसको मैं, ये कोड का हिस्सा नहीं, इसको हम बोलते हैं ये कमेंट है। इस ये हमने लिखा होता है अपनी आसानी के लिए। तो यहाँ पर जो हमने मॉडल यूज़ किया वो ये है, ये आपने अच्छे से याद रखना, ये वो क्वेश्चन पूछते हैं आपने मॉडल कौन सा यूज़ किया। हमने प्री ट्रेंड वेट यूज़ किए हैं किसके, योलो V8S मॉडल के। ओके, देन यहाँ पर ये मेन फंक्शन आ गया इसका इनिट। देन हम यहाँ पर इसको मॉडल का पाथ दे रहे हैं जो कि है मॉडल के फोल्डर में योलो V8S.pt, राइट, ये हमारा मॉडल है, ये रहा। उसके बाद कौन थ्रेश होल्ड, इसका मुझे अभी याद नहीं है, इसको आप चैट जीपीटी से देख लीजिएगा ये क्या चीज़ है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। डिवाइस नन यहाँ पे हमने सेट की हुई है, इसका भी मुझे याद नहीं आ रहा। खैर मॉडल को जब हमने लोड करना हो तो ये कुछ चीज़ें हमें देनी पड़ती हैं, अभी इस टाइम पे मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या चीज़ें हैं। उसके बाद वो अगर आगे कहते चलें, हैं कि तक अगर मेरे डिवाइस से डिटेक्ट ना हो तो उसको फिर हम लोग कर लें, डिलीट कर लें, वो ये कहते हैं इसमें। दोबारा 40 बताइएगा। कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं ना, 40% से कम नहीं होनी चाहिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन, वरना तो क्या क्लाउड डिटेक्ट होता क्या 40% से कम नहीं होना चाहिए? है। एवरेज कॉन्फिडेंस, मिनिमम एवरेज कॉन्फिडेंस होता है कॉन्फिडेंस, ना, मिनिमम हाँ कॉन्फिडेंस हाँ होता है हाँ वो हाँ, 0.4 होना चाहिए। ओके 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 ओके, सही, मुझे लग गई समझ। वो जब तभी आपका डिटेक्ट कर रहा होता है कोर्स को, तो उसका जो मिनिमम कॉन्फिडेंस होना चाहिए एवरेज, वो हमने यहाँ पर सेट किया हुआ है 40, 0.4 मीन 40, राइट। ओके, और ये डिवाइस नान ये हमने क्यों सेट किया हुआ है? क्योंकि अभी हमने कोई वीडियो नहीं स्टार्ट की, इससे यहाँ पे शायद डिवाइस से कोई नन आ रहा है। ओके, खैर उसके बाद ये है इनिशियलाइज जो लोविएट मॉडल, हम अपना जो मॉडल है इसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं। अ, ये इसका जो हमने ऊपर सेट किया हुआ है ना कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड, वो हम यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद सेलेक्ट डिवाइस, इफ डिवाइस सेल्फ डॉट डिवाइस इज इक्वल डिवाइस। ओ ओके, अब मुझे समझ लगी ये क्या है। ये आपके प्रोसेसर को सिलेक्ट करने के लिए हमने लाइन लिखी हुई है, ये देखें कि आपके ना ये डिटेक्ट करता है कि क्या जीपीयू है। एक्चुअली ये जो काम है ना मॉडल को रन करने का, ये किसका होता है, जीपीयू का, मतलब आपके जो ग्राफिक्स कार्ड होता है उसका। तो अगर वो नहीं है या वो डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो उसकी बजाय हम कौन सा डिवाइस सेलेक्ट कर रहे हैं, हम सीपीयू को सेलेक्ट कर लेते हैं। सीपीयू की ये कूडा कोर्स होती हैं, इसके ऊपर अगर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। हमारा जो मॉडल है ना, हम उसको कह रहे हैं कि अगर ठीक है, अगर तुम्हें जीपीयू नहीं मिला तो सीपीयू पे रन कर लो, और उसके हम कूडा कोर्स यूज़ कर रहे हैं। ये सीपीयू के हार्डवेयर के रिलेटेड एक चीज़ है, इसको आप सर्च कर लेना कूडा कोर्स क्या होती है सीपीयू में। नेक्स्ट आ जाए, हाँ, तो ये हमने इसको इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं सीपीयू पे या जीपीयू पे। उसके बाद इफ एल्स का लूप यूज़ करके, उसके बाद सेल्फ डॉट मॉडल इज योलो और मॉडल पाथ, ये हम योलो का फंक्शन है एक, जो कि यूज़ कर होता है मॉडल को इनिशियलाइज़ करवाने के लिए, और इसको हमें ये देना पड़ता है मॉडल का पाथ अपना, और ये हम इसको पाथ दे रहे हैं मॉडल का। ऊपर हमने यहाँ पर ये वेरिएबल लिखा हुआ है जिसके अंदर हम मॉडल का पाथ स्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट नीचे आ जाएं तो मॉडल सेल्फ डिवाइस, बाकी ये इसको डिवाइस असाइन आई थिंक यहाँ पे कर रहे हैं। नीचे आ जाएं, आईडी फॉर को, क्लास आईडी फॉर को 19, इसको मैं पूछता हूँ वाई वी सेट क्लास आईडी फॉर को। मुझे लगता है कि हमारा जो मॉडल हमने यूज़ किया हुआ है ना, ये काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है, यानी कि जो लोग जो हमने यूज़ किया हुआ है ना, ये कोर्स को भी डिटेक्ट करता है। तो इसके अंदर जो इसकी कोर्स की जो क्लास है ना, मतलब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ये जो मॉडल हमने यूज़ किया ना, ये जस्ट कोर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ नहीं होता, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट करता है, लाइक टेबल्स, चेयर्स, ईटीसी। तो उस इस मॉडल के अंदर कोर्स को डिटेक्ट करने के लिए हमने
जो क्लास रखी है वो 19 है, ये चीज़ है। मैंने इससे पूछा भी है। प्री ट्रेन डेटा सेट मैपिंग द मॉडल यूजेस अ प्री ट्रेन योलो। हाँ बिल्कुल, हम यही यूज़ कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, इसको मैं जूम नहीं कर सकता। मॉडल ट्रेंड ऑन द स्टैंडर्ड एम एस कोको डाटा सेट, ओके। एंड इन द कोको डाटा सेट 80 क्लासेस, तो यहाँ पर 80 क्लासेस हैं। हर क्लास मतलब हमने किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मैप की होती है। मतलब अगर तो हमारा मॉडल रिटर्न कर रहा है, हम उसको फ़र्ज़ करें हम अपने मॉडल को ना एक कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं और वो कहता है 1, तो 1 मीन हमने रखा होगा टेबल। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारा जो मॉडल है वो रिटर्न कर रहा है 2, तो 2 मीन लेट्स सपोज हमने रखी है चेयर, तो इसका मतलब है मॉडल क्या डिटेक्ट कर रहा है, चेयर। इसी तरह से अगर हम को की पिक्चर दिखाते हैं और वो 19 रिटर्न करता है हमारा मॉडल, तो मीन्स वो को डिटेक्ट कर रहा है, ये चीज़। तो यहाँ पर हम वो इस चीज़ स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई जो इस मॉडल के अंदर, प्री ट्रेन मॉडल के अंदर जो को की जो आईडी है वो क्या है, 19। ठीक है, क्लास का मतलब ग्रुप होता है, चेयर्स का ग्रुप, कोज का ग्रुप, या ऐसे ऑब्जेक्ट का कोई ग्रुप। और ये जो मॉडल है इसको कोको डाटा सेट के ऊपर ट्रेन किया गया है, ये अवेलेबल भी होगा ऑनलाइन। ये आपने क्वेश्चन कुछ ना याद रखनी ये चीज़ें कि आपका मॉडल कौन सा है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और आप उनको ये भी बता सकते हैं कि भाई ये जो हमारा मॉडल है ये कोको डाटा सेट के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ है। चलें, आप कहेंगे इसके अंदर 80 क्लासेस हैं, आप ये भी उनको बता सकते हो। और जो को है उसकी आईडी इसके अंदर 19, ये भी बता सकते हो। कोको डाटा सेट हम सर्च करते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये कोको डाटा सेट ऑनलाइन अवेलेबल है। अब इसके अंदर क्या होगा, 80 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की इसके अंदर पिक्चर्स होंगी काफ़ी सारी। डाटा सेट एक्सप्लोर कोको 2017 ट्रेन चेयर सर्च। तो इसके अंदर ये चेयर्स की कितनी पिक्चर्स हैं, तकरीबन 1, ये आप नंबर पढ़ लें। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से डाटा सेट है, इसको यूज़ किया गया है योलो V8 को ट्रेन करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे को लिखता हूँ तो होपफुल इसके अंदर को होनी चाहिए, सर्च। ये देखें, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये जो को क्लास है इसकी आईडी इसके अंदर क्या है, 19। ये देखें, ये लेबल हुई है ब्लू कलर की। ये देखें कुछ ऐसे, ये कोज हैं सारी, ये देखें। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। उसके बाद हम कह रहे हैं जी इन्फो लोडेड हो ना। अच्छा, जब ये काम हो जाए तो इसका मतलब हमारा जो मॉडल है वो लोड हो चुका है। और इस तरह से ये आपको जब हम प्रोजेक्ट रन करते हैं ना तो ये शो भी होता है। जैसे ये देखें, V8 लोडेड ऑन CPU, ये आपको शो हो जाता है। यानी जिस डिवाइस के ऊपर लोड हुआ वो डिवाइस, तो अभी मेरा CPU पे लोड हुआ है, हालांकि मेरा GPU भी है, लेकिन GPU के ऊपर मैंने लोड, ये लोड नहीं हुआ, ये CPU के ऊपर ही लोड हुआ है। तो ये सेल्फ डार्ट डिवाइस यहाँ से ये गेट करेगा, तो मुझे बता रहा है CPU पे लोड हो गया हूँ मैं, हमारा जो मॉडल है वो CPU पे लोड हो चुका है। उसके बाद आ जाता है हमारा डिटेक्ट का फंक्शन। एक्चुअली ये जो सारा फंक्शन था ये जस्ट मॉडल को इनिशियलाइज करवाता है और लोड करवाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फंक्शन डिटेक्ट का। अब इसको हम क्या दे रहे हैं, फ्रेम। सेल्फ को आप इग्नोर करें, फ्रेम हम इसको दे रहे हैं, यानी कि वीडियो के जो फ्रेम होंगे ना वो हम इसको पास करेंगे। वीडियो के फ्रेम्स का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो अब मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। वीडियो फ्रेम बाय फ्रेम हम इसको पास करेंगे। ये हमारा ऊपर कमेंट है। ये बस जब मैं कोड लिखवाता हूँ ना AI से या खुद लिख रहा होता हूँ, तो कमेंट्स को इसलिए ऐड करता हूँ ताकि वाइवा की जो प्रेपरेशन है उसके दौरान मुझे थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, परफॉर्म कोड डिटेक्शन होना सिंगल फ्रेम, यानी कि पूरी वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम लेके आएगा और उसके ऊपर जो कोड डिटेक्ट होगी उनको रिटर्न करेगा। और आर्गूमेंट्स फ्रेम, यानी कि आर्गूमेंट्स हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, फ्रेम्स अपने। और BGR इमेज फ्राम ओपन CV, हमारी जो वीडियो अपलोड हम कर रहे हैं ना उसको हम एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, ओपन CV। ठीक है, ये ओपन CV की जो लाइब्रेरी है उस वीडियो के हर फ्रेम को प्रोसेस करती है और वो फिर पास हम करते हैं इसको। और ये फंक्शन हमारा रिटर्न क्या कर रहा है, हमें डिटेक्शंस, डिटेक्शन की पूरी लिस्ट हमें ये कर रहा है। ये क्या चीज़ है, ये हमारी
इसे क्या हम कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स के स्क्रीन में कहाँ से लेके कहाँ तक को डिटेक्ट हो रही है। मतलब ये है x1 y1 x2 एंड y2, और उसके साथ हमें कॉन्फिडेंस रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन हमारा। ओके, मतलब ये इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। इसके लिए मुझे ड्राइंग ड्राइंग ड्रा नहीं, पेंट ओपन कर लेते हैं हम। ओके, तो फ़र्ज़ करें हमारी ये क्या हो गया है। ओके, फ़र्ज़ करें हमारी ना वीडियो रन हो रही है, ठीक है। तो उसके अंदर ना यहाँ पे इसको आपने समझना ये को है, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है वो हमें वीडियो के कोऑर्डिनेट्स रिटर्न कर रहा है। कैसे? एस ये देखें ज़रा, वो डिटेक्ट करेगा। अच्छा, पेंसिल ले लेता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस पॉइंट के अंदर कोड है, तो वो हमें ये सारे कोऑर्डिनेट रिटर्न कर रहा है। x1 इस तरह जो भी हमने नाम रखा हुआ है इन पॉइंट्स का। कहाँ पे गया, ये रहा x1 x2, यानी कि x1 इसको हम कह देते हैं। और नहीं, थोड़ा गलत नहीं हो रहा, यहाँ पे x1 हम किसे कहेंगे। खैर ये कुछ ऐसे ही है, x2 इसको कह लें और y1 इसे कह लें और y2 इसको कह लें। कुछ ऐसे हमें ये रिटर्न करेगा, और इन्हीं को यूज़ करके हम इसके ऊपर ऐसे लेबल ड्रा कर सकते हैं। उसके साथ मैंने क्या बताया रिटर्न कर रहा है हमें, कॉन्फिडेंस, कि मतलब वो कितने परसेंट कॉन्फिडेंट है कि ये को है कि नहीं। तो अगर तो 40% है तो वो फिर इसके ऊपर ये हमें रिटर्न ही नहीं करेगा। अगर 40% से ज़्यादा है, जैसे कि हमने उसका थ्रेश होल्ड एक सेट किया हुआ है, तो फिर हमें ये रिटर्न करेगा। ओके, और साथ में कॉन्फिडेंस उसका रिटर्न कर रहा है, मतलब पॉइंट्स के अंदर करेगा। 0.4 है या 0.5, 0.5 से ज़्यादा ही वैल्यू रिटर्न करेगा क्योंकि हमने थ्रेश होल्ड रखा हुआ है। तो ये 1 तक हो सकता है, 1 मीन 100%, इस तरीके से। और नेक्स्ट चलते हैं हम, बाकी ये इसकी है फिर आगे। कॉन्फिडेंस वो देख रहा है, थ्रेश होल्ड हमने क्या सेट किया हुआ है। और उसके बाद हम डिटेक्शन नाम से यहाँ पर एक एरे बना रहे हैं। और एरे हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक फ्रेम के अंदर एक से ज़्यादा भी हमारी डिटेक्शंस हो सकती है, मतलब कोज एक से ज़्यादा हो सकती है ना, तो उसके लिए हम एरे बना रहे हैं ताकि वो फिर सारा इकट्ठा हम उसको शो करवा सकें। बाकी ये आप देख सकते हो, ये बॉक्सेस वगैरह वो उनको देख के फिर हमें रिटर्न करवा देगा यहाँ पे, रिटर्न डिटेक्शंस। और ये डिटेक्शंस की पूरी हम अरे ले रहे हैं इससे। और उस अरे के अंदर क्या होगा, ये चीज़ x1 y1 x2 y2, स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स और उसके साथ में कॉन्फिडेंस स्कोर। तो ये थी हमारी ट्रैक्टर डॉट पी वाई। जी यू आई डॉट पी वाई पर हम बात कर चुके हैं। रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ये हमारे वो पैकेजेस होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, ये हम अपने लिए बनाते हैं फ़ाइल पैकेजेस को इंस्टॉल करवाने के लिए। और ये पैकेजेस आपके यूज़ हुए हैं। बाकी इन पैकेजेस को ना आपने सारा एक दफ़ा सर्च कर लेना है इनका, कि ये कौन सा पैकेज किस काम के लिए यूज़ होता है। मैंने पहले भी क्लास में बताया, लेकिन अब दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ट्रैकर डॉट पी वाई के अंदर आ जाए। अब ये वो फाइल है जो कि बॉक्सेस ड्रा करती है, ठीक है। वो जो डिटेक्टर जो फंक्शन कोऑर्डिनेट्स को रिटर्न करता है, उनको यूज़ करती है ये फ़ाइल, डिटेक्टर वाली फ़ाइल, वो बॉक्स बनाने के लिए। और उसके अलावा ये आईडीज़ भी देती है हर को जो कि रिक्वायरमेंट थी हमारी एक। सो ये आई ओ यू पता नहीं अब क्या है। यहाँ पे ये सारा फंक्शन उसी का है, मतलब ये पॉइंट्स को ले रहे हैं हम इनको, और इनको वो फिर यूज़ कर रहा है एरियाज़ वगैरह उसका सेट करने के लिए, ताकि उसके ऊपर ड्रा कर सके। और ये क्लास ट्रैक, ये क्लास जो है ना, ये उनको उनको ट्रैक करती है, मतलब कोई आईडी वगैरह उनको असाइन करती है। प्रिडिक्ट, बाकी आप इसको चैट जीपीटी से समझ लें, मुझे अभी एग्जैक्ट इसका ना जहन में नहीं आ रहा, या मैं अगर यहाँ पे शुरू हो जाऊँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। वो जो आपको मैंने मेथड बताया था ना को पायलट वाला, वो आपने यूज़ करना है और आपको ये समझ आ जाएगा कि इतना मुश्किल काम कोई नहीं है।
डायरेक्शंस रिटर्न, वही काम है इसके अंदर, ड्रा वगैरह करने का कोर्स को, लेकिन इसको आपने थोड़ा समझ लेना कि वो ड्रा कैसे हो रहे हैं। नेक्स्ट है यूटिल्स, इसके अंदर क्या है जी, गेट कलर, रिटर्न अ कंसिस्टेंट कलर फॉर अ गिवन ट्रैक आईडी। ये गेट कलर जो है ना, ये रिटर्न करता है, मतलब अगर आईडी वन है ना तो आईडी वन के लिए जो बॉक्स बनेगा उसका कलर जो है ना वो कंसिस्टेंट रखने के लिए ये फंक्शन हमने लिखा हुआ है। उसके बाद ड्रा ट्रैक्स, ये अब वो फंक्शन है जो ट्रैक्स को ड्रा कर रहा है। ये जस्ट जो है ना ये बस ट्रैकिंग के लिए यूज़ हो रही है ये फाइल सारी। एक्चुअल में जो बॉक्स ड्रा होती हैं, लाइंस ड्रा होती हैं, वो ये करता है। ट्रैक आईडी, ड्रा इन्फो पैनल, बाकी ये वो आपका ऊपर इन्फो पैनल जो शो होता है जब वीडियो चल रही होती है, तो एफपीएस कितने, ये वो चीज़ें सारी ये फंक्शन करता है। और ये कॉन्फिडेंस, एवरेज कॉन्फिडेंस स्कोर, ये फंक्शन जो है ना ये आपका काउंट करता है। उसके बाद आ जाता है वीडियो स्ट्रीम। अब ये वो क्लास है जो वीडियो को स्ट्रीम करवाती है, पॉज और प्ले वगैरह करवाती है। उसके बाद वेब कैम ओपन करने का ये फंक्शन है जो कि वेब कैम को हमारे को ओपन करवाता है। एंड बाकी ये सारे उसी के वीडियो के, ये पॉज का फंक्शन, रिज्यूम का फंक्शन, स्टॉप का, रिलीज़, इज़ रनिंग, ये चेक करता है कि वीडियो चल रही है कि नहीं। ये चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, बाकी मेन इसके अंदर यही है कि आपको आपने इसके अंदर जो कंसेप्ट्स वगैरह यूज़ हुए हैं ना वो आने चाहिए, कि मॉडल क्या होता है, डेटा सेट क्या होता है, और कौन सा मॉडल यूज़ किया हुआ है, उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए कौन सा डेटा सेट यूज़ हुआ है, तो वो मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके अलावा मैं देख लूँ अगर मेरे पास कुछ पड़ा हुआ है आपके प्रोजेक्ट का। एनिमल डिटेक्शन प्रोजेक्ट, ओके, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जब मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ ना तो उसकी मैं एक वाइवा प्रेपरेशन फ़ाइल भी बनाता हूँ जिसके अंदर के हम अपने कंसेप्ट वगैरह मैं ना लिखवा लेता हूँ या खुद लिख देता हूँ। तो मैं देख रहा था आपके प्रोजेक्ट की मैंने वो बनाई हुई है कि नहीं, तो नहीं बनाई। रिपोर्ट, ये तो वो रिपोर्ट है शायद जो प्रोटोटाइप की हमने बनाई थी। पाइथन 3.12.0 ओपन सी वी टिक इंटर द पिलो टिक इंटर। यहाँ पर ये टूल एंड टेक्नोलॉजी लिखे जो हमने यूज़ किया, पाइथन 3.12 यूज़ हुआ है। उसके बाद ओपन सी भी यूज़ हुआ है हमारे वीडियो के फ्रेम को प्रोसेस करने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी हमारी काफ़ी सारी लाइब्रेरी यूज़ हुई हैं। टिक इंटर फ्रंट एंड के लिए, और पिलो भी पिक्चर्स के लिए यूज़ होता है, ये पिक्चर्स को शो करवाने के लिए, पिक्चर्स के फ्रेम वगैरह बनाने के लिए। दैट्स इट, बाकी कुछ इतना ख़ास नहीं है। ठीक है, तो ये बस इतना ही था। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। क्यों जी, है कोई क्वेश्चन आप लोगों का? हेलो। सर जो बटन्स बनाए हैं क्या उनमें वो जी, बोलेंगे कि इसमें कुछ चेंजिंग करके दिखाओ, जैसे अपलोड वीडियो, रिज्यूम, ऐसे वो दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, वो बोलेंगे कि रिज्यूम की जगह कुछ और लिख के तो उसको मतलब रन अगर करके फ़र्ज़ दिखाओ। करें अगर आप बोल भी दें वो कि इसको चेंज करो, तो मुश्किल है आपके लिए क्या वो करना? नहीं, बस अपलोड वीडियो को उधर से रिमूव करके वो जो देंगे हमने वो उधर लिखना है और उसको सेव करके रिमूव उसको नहीं, मतलब दोबारा ये से। देखें ना, ये देखें, ये हमारे बटन है जीयूआई के अंदर लाइन नंबर 50 से शुरू हो रहे हैं, राइट? जी तो यहाँ पर ये इनके नेम लिखे हुए हैं, बस आपके नेम को चेंज कर दें।
ये लिखे हुए हैं, जी, ठीक है। ठीक है। और अगर कहें कि उसको ये सेव करके दोबारा से वो रन करवाना, फिर जाके वो स्टार्ट बिल्कुल, होगा। बिल्कुल सेव करके, जैसे फ़र्ज़ करें ना, लेट्स सपोज़ वैसे तो ये बड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन है, लेकिन फ़र्ज़ करो इस तरह क्वेश्चन करते हैं, अच्छा जी, जो स्टार्ट वीडियो का बटन है इसके ऊपर क्लिक करने से ना आपका प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाना चाहिए, फ़र्ज़ करो। इस तरह जी, क्वेश्चन कर देते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये वाला फ़ंक्शन है जो कि एग्ज़िट करवाता है। तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट वीडियो के साथ कौन सा फ़ंक्शन है स्टार्ट वीडियो का, इसको आप मिटा दो यहाँ से आके, ये मिट गया, और फ़ंक्शन इसके साथ आके ये अटैच कर दो एग्ज़िट ऐप का, कॉपी, और यहाँ पर एग्ज़िट ऐप का फ़ंक्शन अटैच कर दिया। इसको आप कंट्रोल एस से एक दफ़ा सेव करो। अपना जो पहले रन हो रहा है उसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा, इस तरह बंद करना पड़ेगा, और यहाँ पर आके इसको रन करें। अब क्या होगा, जैसे ही मैं वो स्टार्ट वीडियो पे क्लिक करूँगा तो वो ऐप हमारी एग्ज़िट कर जाएगी। 1 मिनट ज़रा वेट करें। ओके, तो ये स्टार्ट वीडियो ये है, देखें वो एग्ज़िट कर गई है। क्यों? क्योंकि अब वो फ़ंक्शन जो है वो एग्ज़िट ऐप का यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। इस तरह अगर किसी भी बटन का कहते हैं जी नेम चेंज कर दो, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे आके नेम चेंज कर सकते हो। मुश्किल तो है, ये तो बिल्कुल ईज़ी है। जी सर। और कोई क्वेश्चन? मतलब ज़्यादा हमें जो ध्यान से करना पड़ेगा वो ये वाला GUI.py, इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना? सब पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। आपके तो प्रोजेक्ट की मैंने फ़ाइल ही कोई नहीं बनाई है। मैंने, मेरा ख़्याल है तीसरी या चौथी ट्राई पे मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था। ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक दफ़े बना दिया था। मेरी कोशिश होती है इस तरह का बनाऊँ कि लाइन ऑफ कोड्स कम से कम हो और रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो, ठीक है, ऐसे। तो ये तो जी सर। बहुत सिंपल आपका प्रोजेक्ट है, बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है। मैंने तो आपको ये कब का दे दिया और तब से बोला हुआ है कि इसकी आप प्रिपरेशन करें उससे, कोपायलट से। खैर, और कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ, वो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, अच्छा फ़लानी चीज़ का मुझे कोड दिखाओ, फ़लानी चीज़ का कोड दिखाओ, तो वो भी आपको आना चाहिए। और वो कब आएगा, जब आपको पूरी फ़ाइल का आइडिया होगा। जैसे वो कहते हैं अच्छा बटन का कोड किधर है, तो वो आप आके डायरेक्टली बता सकते हो ये है जी बटन का कोड। स्पेसिफिक बटन का भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर फ़र्ज़ करो स्टार्ट बटन का, तो ये है जी स्टार्ट बटन, ठीक है। उसके बाद अगर पूछते हैं अच्छा मुझे वो फंक्शन दिखाओ जो कोर्स को डिटेक्ट कर रहा था, डिटेक्टर डॉट पी वाई में आके यहाँ पर हमारा जो डिटेक्ट का फंक्शन है ये आप उनको दिखा सकते हो, ये है जी डिटेक्ट का फंक्शन, राइट, ऐसे। ड्रा करने का कहाँ पे है, तो वो आप यूटिलिटी डॉट पी वाई में आओगे और यहाँ पर आप उनको बता दें ये है जी ड्रा का फंक्शन, ये ड्रा इन्फो पैनल, सॉरी ये ड्रा इन्फो पैनल है, वो इन्फो पैनल को ड्रा करता है। वो जब वीडियो रन हो रही होती है ना, तो ऊपर जो शो करता है कि भाई इतनी कोज हैं और इतने एफ पी एस, तो ये वो है। और यहाँ पर ये है वो ड्रा ट्रैक्स, जो ट्रैक्स ड्रा करता है, और ये सिर्फ ड्रा करता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहा है, ट्रैकर डॉट पी वाई में से, यहाँ से। तो इस फाइल को भी अच्छे से कर लेना, सारी फाइल को आपने अच्छे से करना है। इस तरह वीडियो को अगर स्टॉप का अगर पूछते हैं इसका फंक्शन, तो वो यहाँ पे वीडियो स्ट्रीम वाली फाइल में सारे, वेब कैम को ओपन करने का फंक्शन यहाँ पे है। ये चीज़ भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो बस आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, और ये आपकी लास्ट क्लास थी, ठीक है। इसके बाद आपकी कोई क्लास नहीं होगी। बाकी ये जो सुबह वाइवा के क्वेश्चन पूछे वो आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है जी। मेरा प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा, वो भी करवा दें। ओ, क्या हुआ है उसको? वही मैं बता रही हूँ, जो आप स्क्रीन दिखा रहे थे ना, ये जिस जिस पे वो स्टार्ट वेबकैम अपलोड वीडियो स्टार्ट वीडियो, वो नहीं आ रहा है।